मुजफ्फरनगर जिले के शाहपुर कस्बे के एमजी हॉस्पिटल में है। एमजी हॉस्पिटल में डॉक्टर आदिल है। डॉक्टर आदिल एमडी फिजिशियन है। इनसे आज चर्चा करेंगे डायबिटीज 2 क्या होती है, किन लोगों को होती है, उसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। हालांकि डायबिटीज 4 तरह की होती है, लेकिन आज केवल हम डायबिटिक 2 पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर आदिल साहब, आपका स्वागत है खोजी न्यूज में। थैंक यू सो मच। तो डायबिटिक 2 ये कैसे होती है, किन लोगों को होती है? क्योंकि आजकल देखते हैं शुगर की बीमारी आम बीमारी होती जा रही है, हर तीसरा आदमी शुगर से पीड़ित है। तो किस तरह से डायबिटिक 2 क्यों होती है, किन लोगों को होती है? देखिए, जो टाइप 2 डायबिटीज़ इसको बोलते हैं, ये ब्रॉडली मैं आपको पहले बताऊं, डायबिटीज़ तो 4 किस्म की होती है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। तो जो टाइप 2 डायबिटीज़ जिस पे हम आज बात करने वाले हैं, ये यूजुअली उन लोगों को होते हैं, उन लोगों को होता है। इसमें कुछ रोल तो ये भी होता है कि अगर किसी के माँ बाप को है तो आगे उनको भी बहुत उनको भी हो जाती है, उनको भी होने का बहुत चांस रहता है। तो लेकिन अक्सर बेशतर उन लोगों में होता है जिनको बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है, जो बहुत ओबीस होंगी, मतलब जो तनाव में रहते हैं, मोटापे के शिकार, ठीक है। वो जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल, खाएंगे ज्यादा, उनका वो चलेंगे कम, काम कम करेंगे, खाएंगे, खाने का भी कोई समय फिक्स नहीं होगा, दोपहर में देर से खा लिया। उनकी जो डाइट है, डाइटरी हैबिट्स होते हैं, खाने पीने का जो ये होता है, वो भी उनका ऐसा होगा कि वो फैट वाली चीज़ें ज़्यादा खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा खाएंगे, प्रोटीन फ्रूट्स फल फूल कम खाएंगे, प्रोटीन्स कम खाएंगे। तो उन लोगों को ये ज़्यादा हो जाता है। उनमें ज़्यादा संभावना होती है डायबिटीज की, ज़्यादा संभावना होती है, लेकिन अक्सर तो ऊपर से आता है। माँ बाप को है तो उनको भी ज़्यादा चांस है, तो उन मरीजों को ज़्यादा एहतियात बरतना है। जो वो बच्चे हैं जिनके माँ बाप को शुगर है, तो उनको ज़्यादा एहतियात। तो किस तरह की एहतियात बरतनी चाहिए? आप बताएंगे कि अगर किसी के माँ बाप को डायबिटीज है, शुगर है, तो अगर उनके बच्चा डायबिटिक की स्थिति में पैदा होता है, जब वो डायबिटीज थे, शुगर के पीड़ित थे, अगर बच्चा तब पैदा होता तो उन बच्चों को किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए? देखिए, जो मरीज है जिनको शुगर है, सबसे पहले तो ये करना है, जो उनके बच्चे हैं, उनके बच्चों को बचपन से ही एक ऐसा लाइफस्टाइल देना है, जब भी वो थोड़ा सा बड़े हो जाएंगे तो ऐसा लाइफस्टाइल देना है जिसमें हम उनका शुगर कम करें। मतलब चीनी का इस्तेमाल वो ना करें, ठीक है, और किसी भी शक्ल में जो चीनी हो, गुड़ हो, शक्कर हो, ठीक है, कम करें, और बाकी मिठाइयाँ हो वो कम करें। कार्ब रिच डाइट जो है वो कम करें, ठीक है, उतना कार्बोहाइड्रेट्स नहीं देने हैं उनको, ठीक है। जैसे चावल है, ज़्यादा चावल नहीं, कम चावल, ठीक है, और प्रोटीन इश्यूज डाइट, और उनको बचपन से ही एक जो है वो हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ हम दें। जैसे उनको वॉक करने का हैबिट, उनको रनिंग करने का हैबिट बताए, उनको मे बी जिम्स, इंडोर आउटडोर जिम्स जो होती है। हाँ, तो आप ये कह रहे हैं कि जो माँ बाप हैं उनको इस तरह का लाइफस्टाइल बच्चों को लेकर के चलना चाहिए, ताकि उन्हें पता भी ना लगे कि उनके माँ बाप डायबिटिक थे, क्योंकि टेंशन हो जाती है। तो अगर वो उनका लाइफस्टाइल उस तरह का रखेंगे, तो वॉकिंग कराएंगे, अच्छा खाना देंगे और मीठे से बचाव रखेंगे, तो कहीं ना कहीं वो अपने बच्चों को डायबिटीज से बचा सकते हैं। अगर लाइफस्टाइल, इसमें सबसे ज्यादा इंटरवेंशन जो होता है लाइफस्टाइल पे ही होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि लाइफस्टाइल अगर आप मॉडिफाई तो आप डिले कर सकते हो अपना डायबिटीज का ऑनसेट, इनफैक्ट बचा भी सकते हो। तो जो सबसे दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ, वो ये है कि जब शुगर की बीमारी आती है एक मरीज में, उसको ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता, उसको अपना ज़्यादा कुछ चेंज नहीं लगता है। हाँ, उसको ज़्यादा प्यास लगेगी, उसको पेशाब ज़्यादा आएगा, थोड़ा सा वो हल्का सा कमज़ोर होने लगेगा कभी कभी, ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर ज़्यादा पेशाब आता है, प्यास ज़्यादा लगती है, कमजोरी होती है, तो एकदम तत्काल उसको सोचना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और कहीं मुझे शुगर तो नहीं हुआ है, और अगर शुगर का मरीज है भी, उसको इन चीज़ों को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर उसको ये वाली चीज़ें हो रही है, पेशाब ज़्यादा आ रहा है, प्यास ज़्यादा लग रही है, तो उसका मतलब ये है कि उसका शुगर कंट्रोल से बाहर है, ठीक है। और अक्सर मरीज ये बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं, शुगर कंट्रोल से बाहर है, प्यास ज़्यादा लग रही है, लेकिन आगे जाके ये बहुत प्रॉब्लम करता है। 5 साल, 6 साल, 10 साल बाद ये उसके गुर्दों पे असर करेगा, आंखों पे असर करेगा, ठीक है, और उसके नर्व्स पे असर करेगा, ठीक है, न्यूरोपैथी हो जाएगी मरीज को, और उस टाइम पे इसको बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और उस टाइम पे फिर इसको कंट्रोल करना, वापस करना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए बेटर ये होता है कि हम पहले से ही शुगर कंट्रोल करें, ताकि वो जो कॉम्प्लिकेशंस है वो उनको हम बचा पाए। डायबिटीज 2 के जो मरीज हैं उनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? जैसे अपने बच्चों को बताया कि जिनके माँ बाप को हो तो उनको थोड़ा खाने में, तो क्या डायबिटीज 2 के जो मरीज हैं उनको भी यही एहतियात बरतनी चाहिए? हाँ जी, यही एहतियात बरतनी चाहिए। उनको भी शुगर्स कम करने हैं, कार्बोहाइड्रेट्स उसमें ये चावल बहुत कम करना है, रोटियां भी कम करनी है, ऑल्टरनेटिव डाइट से, प्रोटीनिशियस डाइट, ठीक है। दूध पियो, अब उसमें ऑल्टरनेटिव में आता है, एग्स आते हैं, ठीक है, बाकी चीज़ें आती है, चना आता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में चना आता है, बाकी चीज़ें आती है जो वो खा सकते हैं।
और उससे जी उनका जो है एक तो उनका जो डाइट है वो भी मेंटेन रहेगा और उनको शुगर भी ज़्यादा नहीं बढ़ जाएगी। तो डॉक्टर आदिल साहब, आपने कहाँ से एमबीबीएस किया, कहाँ से एमडी किया, थोड़ा सा बताएंगे हमारे दर्शकों को। हाँ जी, मेरा नाम डॉक्टर आदिल हमीद भट्ट है। तो मैंने अपना एमबीबीएस स्किम्स मेडिकल कॉलेज से किया है। सरकारी मेडिकल कॉलेज है, 2015 बैच का था। और फिर मैंने अपना एमडी भी स्किम्स से किया है, स्किम्स यूनिवर्सिटी शेर कश्मीर मेडिकल साइंसेस। वो भी एक सरकारी इंस्टीट्यूट था। तो मैंने अपना एमडी रिसेंटली खत्म किया है, तो कुछ महीने से मैं यहाँ पे एमजी हॉस्पिटल में आप बैठ रहे हैं। मैं तो अगर मैंने देखा यहाँ पे मरीज बहुत है, बहुत शुगर कंट्रोल से बिल्कुल बाहर है, इसलिए मैंने आपके उनसे सोचा कि मैं आपको बताऊँ ये लोगों को। तो शुगर के मरीजों के लिए क्या एडवाइस आपकी है? आप किस समय से किस समय तक इस अस्पताल में बैठते हैं? शुगर का मरीज आता है तो आप किस समय तक उपलब्ध रहते हैं? मैं हर दिन इतवार के बगैर 24 घंटे यहाँ पे अवेलेबल हूँ। बट अगर ओपीडी पेशेंट आता है तो 9 से 5 तक, सुबह 9 से शाम 5 बजे तक आपको कभी भी आ सकते हैं। हाँ, अगर इमरजेंसी है तो कभी भी उपलब्ध है, तो 24 घंटे में अवेलेबल हूँ। 24 घंटे उपलब्ध है। मैं इस हॉस्पिटल में अवेलेबल हूँ। किसी भी आपको कोई भी दिक्कत हो, आप आ जाइए हमारे हॉस्पिटल में। एक बार हमसे भी मिलिए, हम भी देख लेते हैं क्या है, और कोशिश रहेगी कि फ़ायदा मिल जाए। तो ये थे डॉक्टर आदिल, एमडी मेडिसिन डॉक्टर हैं और डायबिटीज़ के मरीजों के लिए विशेष इनके पास एक्सपीरियंस है, अलग तरह का इलाज शुरू करते हैं। तो अगर आप शुगर से पीड़ित हैं, शुगर के मरीज हैं, तो आपको जरूर शाहपुर के एमजी हॉस्पिटल में आना चाहिए और डॉक्टर आदिल जो एमडी मेडिसिन है उनसे जरूर संपर्क करना चाहिए। मैं राशिद अली हूँ और आप हमारा चैनल खोजली देख रहे हैं। धन्यवाद।